हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक को करेंगे। अब तक हम लोगों ने क्या जाना भागवतम की कथा में चौथे अध्याय की, कि सूत गोस्वामी को शौनक मुनि ने बधाई दी कि आप हमें भागवत सुनाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं और हमारी बड़ी उत्कंठा है कि हम इस कथा को सुने, और आप उसी रूप में हमें सुनाना चाह रहे हैं जिस रूप में जैसे आपने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। फिर उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे सूत गोस्वामी को कि श्रीमद् भागवतम की कथा कौन से युग में हुई, किस स्थान पर हुई, किस कारण से इस कथा को प्रारंभ किया गया, इसकी प्रेरणा कहाँ पे मिली इसकी कथा को आरंभ करने की। ये प्रश्न उन्होंने पूछे सूत गोस्वामी जी से शौनक मुनि ने। फिर उन्होंने और भी प्रश्न पूछे कि भाई जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो तो समदर्शी थे, ब्रह्मवादी थे। वो तो किसी के घर में रुकते नहीं थे आधे घंटे से ज्यादा, उतनी देर ही रुकते थे जितनी देर में गाय का दूध दुह लिया जाता है, उतनी देर ही रुकते थे। तो जो गृहस्थियों से भी इतना क्या कहेंगे उसको, इतना दूर रहते हैं गृहस्थियों से, वो राजा के पास 7 दिनों के लिए भागवत की कथा को सुनाने के लिए कैसे रुक गए, और उनकी भेंट कैसे हुई राजा से। और जब वो ऐसे बिल्कुल अपने आप को ऐसे दिखाते थे सुखदेव गोस्वामी की, मतलब जैसे होता है ना कोई व्यक्ति पागल की भांति उन्मत्त होता है, जिसको कुछ सुनाई नहीं देता, जड़ टाइप का व्यक्ति है ना, तो ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करते थे। लोगों ने कैसे जाना कि इनको भागवतम के तत्व को का ज्ञान है, इनको भागवतम की कथा आती है, लोगों ने उनको पहचाना कैसे जब वो हस्तिनापुर पहुंचे। हमने ये भी बताया था कि हस्तिनापुर का नाम हस्तिनापुर इसलिए पड़ा क्योंकि हस्ती का अर्थ होता है हाथी, और हस्तिनापुर की स्थापना करी थी एक राजा ने जिसका नाम हस्ती था, तो इसलिए उसका नाम हस्तिनापुर पड़ा। और आज की डेट में हस्तिनापुर का नाम क्या है? दिल्ली। फिर इन्हों अब आगे वो कुछ और नेक्स्ट जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज के बारे में, कि परीक्षित महाराज के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अपना राजपाट त्याग कर, घर बार त्याग कर गंगा के किनारे आमरण उपवास करने लगे। आमरण उपवास का मतलब है कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक मैं भूखा प्यासा रहूंगा। उनको ऐसी जरूरत क्या पड़ी थी? तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहां तक हम लोगों ने किया था। अब हम करते हैं आगे। आगे 11वां श्लोक है। नमन्ति यत्पादनिकेतमानः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमङ्गतुसज्जां युवेशततोस्तिष्ठु महो सुहासुभि। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था, तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो परीक्षित महाराज थे वो तो इतने बड़े सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे, और जो उनके शत्रु थे वो उनसे डरते थे। और परीक्षित महाराज को अपने शत्रुओं के साथ लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो उनसे डरते थे और अपने आप उनको टैक्स जमा करा के चले जाते थे, उनके चरणों में शीश निभाते थे, अपनी सारी संपत्ति अपने आप ही उनको दे देते थे। अब एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई क्यों करेगा? जब उसके देश के ऊपर आक्रमण करेगा तब लड़ाई होगी, जब दो देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करेंगे, या फिर राजा किसी दूसरे राजा को, जैसे सपोज पाकिस्तान हमारे ऊपर क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि वो कश्मीर को अपने पाकिस्तान में मिलाना चाहता है जो भारत के पास है। तो एक राजा दूसरे राजा के ऊपर अटैक क्यों करता है? कि जो उसका राज्य है उसको अपने राज्य में मिला लूं, अपना राज्य बड़ा कर लूं, इसलिए करते हैं लड़ाई। तो परीक्षित महाराज को किसका राज्य अपने राज्य में मिलाना था? किसी का भी नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के राजा ही वो थे, पूरी पृथ्वी के राजा है।
और जो भी उनके अधीनस्थ राजा थे, जो उनके अंडर राजा थे, जिनको उन्होंने हरा दिया था, या जिन्होंने उनकी अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी, कि हमने मान लिया कि भाई आप शक्तिशाली हो, उनसे टैक्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी परीक्षित महाराज को, खुद वो आते थे, उनको टैक्स जमा करा के चले जाते थे। फिर कोई व्यक्ति कहेगा हो सकता है कोई बीमारी हो इसलिए वो गंगा के किनारे बैठ गए हो, ठीक है, शक्ति की कमी होगी, हो कहते नहीं नहीं, वो यंग थे, है ना। नहीं तो होता ना कि बंदा बुढ़ापा आ गया, अब 80-90 साल की उम्र हो गई, घर वालों ने क्या किया, परेशान करना शुरू कर दिया, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, हमें जिंदगी बोझ लगती है, इसलिए बंदा सोचता है कि चलो अब तो बस मरना ही अच्छा है ना। वो तो यंग थे और वो शक्तिशाली थे। शक्ति की कमी के कारण भी कई बार कोई ऐसा लगता है ना, राजा सोच सकता है कि भाई मेरे ऊपर तो रोज कोई ना कोई शत्रु आक्रमण कर देता है, मैं इन झंझटों से परेशान हो चुका हूं, अब घर बार त्याग के संन्यास ले लेता हूँ। नहीं, वो तो शक्तिशाली थे, उनको तो शक्ति की कोई कमी नहीं थी, उनको दुश्मनों का कोई भय नहीं था, और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। अब आप सोचो कि देखो, हमारे जैसे इंडिया में अंबानी को बहुत धनवान समझा जाता है ना, अडानी को। अब उनके पास पूरी इंडिया का धन तो नहीं है ना, उनके पास एक पर्टिकुलर पोर्शन है, और उनका कोई राज्य तो नहीं है ना कि वो राजा है बहुत बड़े, या उनका अमेरिका के ऊपर कनाडा के ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है। परीक्षित महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे, पूरी पृथ्वी के। तो सोचो उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी होगी क्या? कोई कमी नहीं थी। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहां तक कि जीवन भी त्यागना क्यों चाह रहे थे? अब बहुत आश्चर्यजनक लगता है ना, अगर कोई व्यक्ति यंग हो, है ना, और शक्तिशाली हो, सब लोग उससे डरे, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, है ना, और पूरा ऐश्वर्य हो उसके पास, धन संपत्ति की कोई कमी ना हो, फिर वो अपना जीवन क्यों त्यागना चाह रहा है? फिर क्यों मरना चाहता है वो व्यक्ति? सोच वाली बात है। तो ये श्लोक में बताया गया है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, परीक्षित महाराज का जब राज्य था, उस समय जैसे आजकल का कलयुग का राज्य चल रहा है, तो अगर राजा अच्छा हो, राजा भगवान का भक्त हो, तो प्रजा को किसी चीज की कमी नहीं रहती। जैसे परीक्षित महाराज तो भगवत भक्त थे, तो परीक्षित महाराज के समय में गायें, गायों के थनों से दूध निकलता रहता था। गायें जी भर के दूध देती थी, और जो समुद्र है वो अपने आप खनिज पदार्थ देता था, जो खाने हैं, पर्वत है, वो अपने आप सोने, चांदी, हीरे जवाहरात अपने आप देते थे। मतलब कोई धन धान्य की कमी नहीं थी। ऋतुओं का परिवर्तन समय पे होता था, ऐसा नहीं कि बारिश के बीच में सर्दी आ गई, सर्दी के बीच में गर्मी आ गई ना, ऋतुओं का परिवर्तन सही होता था। धरती से फसलों का उत्पाद बहुत अच्छा होता था, ऐसा नहीं कि सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, सब बहुत बढ़िया चल रहा था। ये लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में। फिर और टेंशन की बात है, ऐसा राजा क्यों? ये देखो लिखा है ना कि उसमें प्रचुर, अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था, उसमें प्रचुर अन्न, दूध और धातुएं थी, सारी पर्वत और नदियां क्षमताओं से भरपूर थी। ऐसा नहीं था कि पानी की कमी हो गई भी, सूखा पड़ गया, कोई नदियां सूख गई ना, सब कुछ था। फिर क्यों वो मरना चाहते थे? नेक्स्ट श्लोक है, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जनः जीवन्ति न आत्मर्थ स्वपराश्रममुमोच निर्विद्ध कुतः कलेवरम। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, वे दूसरों के कल्याण, उन्नति और सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त संसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते भी अपने उस मरते शरीर को क्यों त्यागा, जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था? अब इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जो भगवत भक्त होते हैं, उनके जिंदा रहने का कारण होता है। अब हमारे जिंदा रहने का क्या कारण है? हम जिंदा इसलिए हैं कि भाई हमें बच्चों की परवरिश करनी है, उनका करियर बनाना है, उनकी शादियां करनी है, पोते पोतियों को खिलाना है, हम इसलिए जिंदा हैं, शरीर को अपने को संभाल के रखना है। क्या हमारे जीवन का ये लक्ष्य है कि हमने जीवन में, हमारे पास बहुत धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य हो, आप बोलो कि नहीं मेरे को तो इससे कुछ नहीं लेना देना, मैं तो लोगों के कल्याण के लिए जीना चाहता हूं? हम तो ऐसे नहीं है। परीक्षित महाराज राजा थे,
राजा का कर्तव्य क्या है? राजा का कर्तव्य ये है, पहले तो अपने राज्य में सबको सुरक्षा प्रदान करे, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो पशु है, चाहे वो कोई पेड़ पौधा है, चाहे वो मनुष्य है। तो राजा सबको सुरक्षा प्रदान करता था। हम्म। आपने एक वाक्य सुना होगा, कार्तवीर्य अर्जुन। सुना है कभी नाम कार्तवीर्य अर्जुन का? नहीं सुना? ठीक है, कथाएं बताई हुई है, मैं भी नाम भूल जाता होगा। कार्तवीर्य अर्जुन के पिता जब नहीं रहे तो सबने बोला कि भाई आप राजा बन जाओ। तो वो कहता मैं राजा नहीं बनूंगा। सबने पूछा राजा क्यों नहीं बनोगे? तो वो कहते हैं कि अगर मैं राजा बन गया, राजा का कर्तव्य क्या है? राजा का कर्तव्य है, राजा टैक्स क्यों लेता है? आप मुझे ये बात बताओ कि राजा व्यापारियों से, किसानों से, और ये कोई, सब लोग राजा को टैक्स देते थे पुराने जमाने में। जैसे कोई मजदूर है वो भी टैक्स देगा, अगर कोई घड़े बनाने वाला है वो भी टैक्स देगा, कोई औजार बनाने वाला है वो भी टैक्स देगा, किसान भी टैक्स देंगे, व्यापारी भी टैक्स देंगे। टैक्स क्यों देते थे? बताओ क्यों देते थे? बोलो भाई, टैक्स क्यों लेते थे? ताकि मतलब मुसीबत के टाइम वो टैक्स उनके ही काम आ सके, प्रजा की भलाई के लिए यूज हो सके हाँ, शायद। तो राजा क्या करते थे? राजा उस टैक्स को इकट्ठा करके, एक तो उससे ना प्रजा की भलाई के लिए यज्ञ इत्यादि करते थे। दूसरा, टैक्स देने का राजा को मतलब ये था कि बदले में राजा हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। मतलब हमें कोई चोर डाकू लुटेरा आके नहीं लूटेगा, ठीक है? हमें कोई दूसरे राजा ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया तो फिर वो हमें बचाएगा, ठीक है? जनता को कोई फर्क नहीं राजा कौन है, क्योंकि जनता ने तो अपनी टैक्स, अपनी इनकम का 6% डोनेट करना है। 6% टैक्स होता था, वो डोनेट करना है। राजा चाहे ए है चाहे बी है, जो भी राजा बनेगा उसको टैक्स देना है, ठीक है? राजा बदले में प्रजा को सुरक्षा प्रदान करता था। तो कार्तवीर्य अर्जुन कहता कि सपोज करो मैं जनता से टैक्स लूंगा, अब बदले में मैं जनता को सुरक्षा प्रदान ना कर पाऊं। कोई व्यापारी है, जा रहा है जंगल में, उसको चोरों डाकुओं ने लूट लिया, मैं उसको बचा ना पाया, तो उसका पाप तो मुझे लगेगा ना, क्योंकि मैंने पैसे लिए हुए हैं, उससे टैक्स लिया हुआ है। तो कहते हैं जब तक मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं आ जाती तो मैं राजा नहीं बनूंगा। तो फिर गुरुजनों ने समझाया कि फिर तुम ऐसा करो, अगर तुम्हें पावर चाहिए, उनको अच्छा लगा कार्तवीर्य अर्जुन की बात सुनकर। उनको कहते हैं कि तुम ऐसा करो, फिर दत्तात्रेय जी के पास जाओ, तो दत्तात्रेय जी की सेवा करो, उनकी पूजा अर्चना करो, वो तुम्हें मतलब वरदान देंगे जिससे कि तुम अपनी प्रजा की सुरक्षा कर सकते हो। दत्तात्रेय जी किसके बेटे हैं? पढ़ाया था ना पिछले चैप्टर में, अनुसूया के, है ना? तो दत्तात्रेय जी उस समय लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे पृथ्वी पे। तो राजा गया, कार्तवीर्य अर्जुन ने बड़ी सेवा करी, बड़ी सेवा करी। तो फिर दत्तात्रेय जी ने खुश होके उसको हजारों भुजाएं दी, ठीक है, 1000, और मतलब उसको बल प्रदान किया। वो शत्रुओं से लड़ने में उसको समर्थ बनाया। तो फिर कार्तवीर्य अर्जुन ने आके राज्य संभाला। खैर, इसी कार्तवीर्य अर्जुन को बाद में परशुराम जी ने मार डाला, क्योंकि इसने उनके पिता की गाय को चुराया था। जमदाग्नि जी की। और फिर इनके पुत्रों ने गला भी काट दिया था, मुनि का शीश काट दिया था परशुराम जी के पिता का। चलो वो खैर एक अलग स्टोरी है। कहने का मतलब है कि राजा को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है जब तक वो प्रजा को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। और राजा अपने स्वार्थ के लिए जिंदा नहीं रहता कि भाई मैं जिंदा रहूं तो मैं खूब भोगूं सुखों को, पत्नी का सुख भोगूं, बच्चों का सुख भोगूं, या फिर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करके छोड़ जाऊं ना। राजा के जीवित रहने का ये उद्देश्य नहीं होता। राजा ने एक तो प्रजा को सुरक्षा प्रदान करनी है, सब प्रकार की प्रजा को। ये देखना है कि सारे के सारे जितने वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हर वर्ण का व्यक्ति अपने अपने वर्ण के अनुसार कार्य करे। ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का। ये भी राजा का काम होता था। और राजा का काम क्या होता था? और राजा का काम होता था कि उसने जनता की सिर्फ इस लोक में रक्षा नहीं करनी,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो जनता को ऐसे गाइड करे कि जनता अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर पाए। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति करना। तो राजा का फर्ज होता था कि जनता को ऐसे कार्यों में लगाए, भगवत प्राप्ति के कार्यों में लगाए, उनका मार्गदर्शन करे, ताकि उनका जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा हो। यह राजा का कर्तव्य होता था। आज के समय पे जो राजा है उसको ही जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने का कुछ नहीं पड़ा, वो जनता का क्या कल्याण करेगा? सिर्फ टैक्स लेना राजा का काम नहीं होता था। तो जब राजा को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो राजा का अपना तो कुछ रहा ही नहीं ना। वो अपने स्वार्थ के लिए तो जिंदा रह ही नहीं रहा। अब उसका शरीर किसके लिए है? दूसरे लोगों की भलाई के लिए। जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो पेड़ सारे पशु पक्षियों के लिए सहारा होता है ना। पक्षी उस पे घोंसला बनाते हैं, जो राही होते हैं उसकी छाया के नीचे आके विश्राम करते हैं। कोई जानवर है, बारिश हो रही है, उसकी छांव के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो पेड़ क्या है? पेड़ सारा गर्मी सर्दी तूफान सहन करता है, ठीक है। तो पेड़ का जीवन क्या है? पेड़ दूसरों को आश्रय प्रदान करता है। इसी प्रकार राजा का शरीर क्या था? राजा का जीवन कैसा था? दूसरों को आश्रय प्रदान करना। तो वो शरीर जिसका काम पेड़ की भांति दूसरों को आश्रय प्रदान करना है, दूसरों को सहारा देना है, फिर उसने मरने की कैसे सोची? क्योंकि एक तो होता है ना कि मेरा शरीर मेरा है, खत्म कर दो इसे। एक है मेरा शरीर मेरा है ही नहीं, मेरा शरीर तो प्रजा का है, मैं प्रजा का रिप्रेजेंटेटिव हूं, उनका राजा हूं। तो मेरा जो शरीर है दूसरों के लिए आश्रय है, तो राजा ऐसे कैसे आश्रय को खत्म कर सकता है? ठीक है। अब इस श्लोक को फिर से इसके तात्पर्य को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं हमें समझ आया कि नहीं। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति और सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। पहली लाइन क्लियर हुई? वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त संसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मरते शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था? कि जो परीक्षित महाराज थे वो भगवान के भक्त थे, उनका काम दूसरों का कल्याण करना, दूसरों की उन्नति करना और दूसरों को सुखी रखना ही था, प्रजा को सुखी रखना। अपने लिए उनका कोई स्वार्थ नहीं था जीवित रहने का। उनके पास सारे ऐश्वर्य भी थे, लेकिन सारे ऐश्वर्यों से उनका कोई लगाव नहीं था। वो तो एक जैसे बैंकर होता है, बैंकर के पास इतना सारा कैश होता है करोड़ों का, लेकिन बैंकर को उससे लगाव होता है? कोई लगाव नहीं होता। तो उनको ऐश्वर्यों से कोई आसक्ति नहीं थी। तो उनका शरीर जो जनता की भलाई के लिए था, जनता के आश्रय के लिए था, उस शरीर को राजा परीक्षित ने क्यों त्यागा? ठीक है। श्लोक क्लियर हो गया सबको? चलो जी, ठीक है, आई होप सो हो गया होगा। नेक्स्ट श्लोक है 13वां। तत्सर्वं न समाचाक्ष पृष्ठो यदि किंचन मन्ये त्वां विषेवाचां स्नात्मन यत्र छांदस्ता छांद सात। तो इसमें बताया गया है, हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। एक वेद होते हैं, एक होते हैं पुराण। एक ब्राह्मण होते हैं, एक परिव्राजक होते हैं। ब्राह्मण और परिव्राजकों में क्या अंतर है? जो ब्राह्मण होते हैं वो वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने में परफेक्ट होते हैं। वेदों के मंत्रों में जब वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो उसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि हम संस्कृत सही ढंग से बोलें, नहीं, उसमें यह भी देखा जाता है कि हमारी लय सही होनी चाहिए।
अगर आपने कभी किसी यज्ञ में, स्पेशली साउथ के पंडितों को आपने देखा हो कोई यज्ञ करते, तो वो चाहे ना 200 ब्रह्मचारी बैठे हैं, 200 के 200 एक ही लय में गाएंगे। उनका मंत्र एक टाइम पे शुरू होगा, एक ही टाइम पे खत्म होगा। वो एक लय होती है किसी मंत्र को गाने की, कि किस, जैसे आप ओम बोलते हैं, ठीक है, तो ओम शब्द एक्चुअल में ये जो शब्द है ओम है, ये है ओ उ म। इसमें ओ का साउंड लंबा होता है, ऊ का साउंड मीडियम होता है, और माँ का सिर्फ एक टच होता है। ओम का एक्चुअल में यही प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो कहने को हम ओम ओम भी कह देते हैं, है ना। तो बड़ा लंबा चलता है ओम, अगर आप इसकी कभी चैंटिंग करोगे तो किसी की गाइडेंस के अंडर। तो ब्राह्मण वेदों में, वेदों के मंत्रों को बोलकर यज्ञ कराने के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट होते हैं। उनका उच्चारण भी सही होता है, उनकी लय भी सही होती है। ये है ब्राह्मण। परिव्राजक कौन होते हैं? अब परिव्राजक हो सकता है वेदों के श्लोकों को सही ढंग से उनका उच्चारण ना कर सके, या वो लय में उन श्लोकों को ना बोल सके, लेकिन उनका काम होता है जगह जगह पे घूम घूम कर लोगों को भगवत भक्ति के विषय में बताना। तो वो घूम घूम कर भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी कौन है? प्रभुपाद जी परिव्राजकाचार्य हैं। वो घूम घूम के उन्होंने प्रचार किया, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो परिव्राजक है वो थोड़े से मतलब लो लेवल के हैं और जो ब्राह्मण है वो हाई लेवल के हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों का काम एक जैसा ही है, लेकिन वो अलग अलग टाइप से करते हैं। वो अपने काम को परफेक्शन से करते हैं, यज्ञ वाले ही अपने काम को परफेक्शन से करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि भाई एक ऊंचा है दूसरा नीचा है, ऐसा नहीं है। उनका लक्ष्य एक है, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक है। यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान के नाम का उच्चारण किसकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। तो जो परिव्राजक काम कर रहे हैं और ब्राह्मण काम कर रहे हैं, दोनों का काम इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, ये जो सूत गोस्वामी है उनके विषय में ये बताया गया है कि भाई हमें, शौनक मुनि कहते हैं वहां पे, कि हमें पता है आपको सिर्फ वेदों के थोड़े से अंशों का नहीं पता, लेकिन बाकी सबके बारे में आप बहुत परफेक्ट हैं। कि हो सकता है क्योंकि आप परिव्राजक हैं, हो सकता है आप वेदों के कुछ मंत्रों का उच्चारण लय से या सही ढंग से ना कर सके, लेकिन इसको अगर हम छोड़ दें, वेदों के कुछ अंशों को छोड़ दें, जितने भी बाकी विषय हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवतम है, चाहे वो अन्य पुराण है, इतिहास है, वो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो अगर हम आपसे कोई प्रश्न पूछेंगे, आप उसकी स्पष्ट व्याख्या कर पाएंगे। देखो, जो व्यास गद्दी पे बैठा है उसका ये फर्ज है कि वो शास्त्रों से प्रमाण लेके जो भी लिसनर हैं, श्रोता हैं, उनकी समस्याओं का, उनके प्रश्नों का समाधान दे। अपनी मर्जी से कुछ नहीं सुनाना होता, शास्त्र को बेस बना के लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो कभी कभी आप देखोगे, अभी जैसे ममता माता जी आई मेरे पास, कब आए थे? परसों आए थे, है ना। तो जब ये आए तो मैं क्या कर रही थी, मेरे कंप्यूटर खोला हुआ था, तो वहां पे मैं कुछ सेवा कर रही थी, साथ में मेरे भागवतम पढ़ी थी। अब कोई व्यक्ति बोलेगा कि माता जी आपको शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है, आप सारा दिन इन बुक्स में क्यों खोए रहते हो? तो शास्त्र इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि कल को आप लोगों ने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अगर मैंने पढ़ा होगा तभी मैं रिप्लाई करूंगी ना। जब पढ़ा ही नहीं तो रिप्लाई कैसे करोगे आप रिप्लाई नहीं कर सकते। अब जैसे कल किसी ने मुझसे पूछा कि क्या किसी ने गोलोक वृंदावन देखा है? हम्म अब आप बताओ, क्या किसी ने गोलोक वृंदावन देखा है? इस प्रश्न का हम क्या उत्तर देंगे? बताओ भाई, क्या उत्तर दोगे? माता जी, हाँ। माता जी, वर्णन तो किया है ना? वर्णन तो वो शास्त्रों में किया हुआ है ना, गोलोक धाम कैसा है। हाँ, अब बताओ मुझे, कौन से शास्त्र में वर्णन किया गया है गोलोक धाम का?
किसी को पता है कौन से शास्त्र में गोलोक धाम का वर्णन किया गया है? हरे कृष्णा भगवत माता जी, वो ब्रह्म संहिता में। हाँ, ब्रह्म संहिता में। ठीक है। अब देखो, अब जैसे हम लोग एक अभी हमने एक प्रश्न लिया कि किसी ने हमसे मंदिर में पूछ लिया कि आप गोलोक वृंदावन जाना है, गोलोक धाम जाना है, बोलते रहते हो, किसी ने गोलोक धाम देखा है एक्चुअल में? तब जो नया व्यक्ति है उसके लिए तो वो सही प्रश्न है ना। लोगों के प्रश्न तो ऐसे ही आएंगे। तो फिर हम वहां पे क्या बताएंगे कि हमने तो नहीं देखा। फिर हम बोलेंगे कि हाँ शास्त्रों में लिखा है, तो बंदा बोलेगा कौन से शास्त्र में लिखा है? तो जैसे अगर पढ़ा होगा फिर आप बोलो कि ब्रह्म संहिता में लिखा है। ब्रह्म संहिता क्या है? जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की और भगवान उनसे प्रसन्न हुए, तो भगवान ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को गोलोक वृंदावन के दर्शन करवाए। तो ब्रह्मा जी जितना भी गोलोक वृंदावन के बारे में बताते हैं ब्रह्म संहिता में कि वहां पे लाखों लक्ष्मियां हैं, वो भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, वो चिंतामणि धाम है, वहां कल्पतरु वृक्ष है, ये सब कुछ ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ है। अच्छा, फिर मैंने उनको ये बताया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि ब्रह्म संहिता तो आज से करोड़ों साल पहले लिखी गई, फिर हमें आज की डेट में वो कैसे मिली? अब एक्चुअल में जैसे सपोज करो मेरे पास कोई बुक है, ठीक है, वो बुक में बोलूं आज से करोड़ों साल पहले बाद भी ऐसे लोगों को मिल जाएगी, है ना, फिर वो हमारे तक कैसे पहुंची? फिर बंदा फंस जाएगा। अब इसका आंसर क्या दोगे बताओ? ब्रह्म संहिता लिखी ब्रह्मा जी ने दे लिखी, कितने साल पहले लिखी? करोड़ों साल पहले लिखी, अरबों साल पहले लिखी, सपोज करो, है ना। तो फिर हमारे तक कैसे पहुंची? माता जी आचार्य ने दी है ना, लिखी है, रीराइट किया है आचार्यों ने, फिर आचार्यों की कैसे गुरु मिली? परंपरा से। आचार्यों को कैसे मिली ब्रह्म संहिता करोड़ों साल पहले की? माता जी गुरु परंपरा से, वेद व्यास ने सब किया है ना, गुरु लिखा है ना परंपरा से शायद। माता जी, वेद व्यास को कैसे मिली? भगवान ने दी। देखो, पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के युगों में, जमाने में नहीं युगों में क्या होता था कि पहले ना श्रुति से ज्ञान होता था। श्रुति समझते हैं? श्रुति का मतलब होता है कि सुनना और सुनकर उसको याद कर लेना। ठीक है। इवन द्वापर युग तक भी ऐसा ही होता था। अगर इवन आपने सीरियल्स देखे हो या कभी वैसे भी किसी शास्त्र को पढ़ा हो, आपको पता है स्कूलों में जो गुरुकुल होते थे उसमें बस्ता नहीं लेके जाते थे, कॉपी पेन भी नहीं लेके जाते थे, फिर भी लोगों को धर्म के विषय में पता होता था। अरे आप पुरुषों की बात छोड़ो, स्त्रियों को धर्म के बारे में पता होता था। आप देखो, जो ये अभी आप ना 10वां स्कंद पढ़ना श्रीमद् भागवतम का। अब जैसे कोई राक्षस आया, जैसे पूतना आई, है ना, तो पूतना ने भगवान को, नंद बाबा तो थे नहीं जब पूतना आई, तो भगवान ने पूतना को मार दिया। तो बाद में पूतना जब वो मर गई तो वहां से भगवान कृष्ण को उठा के घर ले आए। तो ऐसे होता ना कि नजर लग गई बालक को, हो इतने बड़े राक्षस के पास से बच के आया बालक। तो वहां पे वो जो वहां की बूढ़ी औरतें थी उन्होंने ही मंत्रों मंत्रों का उच्चारण करके, जैसे क्या कहते हैं, झाड़ा फूंका कह लो या उनका वो करो कि मतलब उनकी नजर वगैरह उतारी, है ना। तो आप सोचो स्त्रियों को भी ज्ञान होता था। स्त्रियों को भी। इवन आप अगर मार्कंडेय पुराण पढ़ोगे, वहां पे मदालसा की कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है, कभी अगर समय मिला ना तो इस कथा को पढ़ना, बच्चों के लिए बहुत अच्छी फेरी टेल टाइप की है। जब मैं कभी ये कथा सुनाती हूँ ना, फिर बच्चे बोलेंगे और सुनाओ माता जी, बिल्कुल परियों की कहानी है मदालसा की। ठीक है। तो मदालसा ने जिस राजकुमार से शादी करी, उनके पहले बेटा हुआ, तो मदालसा ने जो उसको ज्ञान दिया भगवान के विषय में, मैं कहती हूँ वो आप सोचो बड़ा बड़ा ज्ञानी पंडित भी नहीं दे पाएगा। इतना ज्ञान दिया उसको भगवान की प्राप्ति के विषय में। बड़ा मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, कभी मतलब ऐसा मौका मिला तो पढ़ना। ठीक है। तो आप सोचो स्त्रियों को भी ज्ञान था, है ना, सबको ज्ञान था। कैसे हुआ? लिखते तो थे नहीं, रट्टा तो मारते नहीं थे, क्वेश्चन ऐसे टेस्ट तो होता नहीं था, सरप्राइज टेस्ट, क्योंकि उस समय पे पेपर भी नहीं होते थे। उस समय पे ज्ञान श्रुति के द्वारा मिलता था, मतलब आपने किसी से ज्ञान सुना और सुनते ही वो कंठस्थ हो जाता था, वो याद हो जाता था, किताबों में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, श्रुति से ज्ञान मिलता था। और ज्ञान ना, जब गुरु किसी के ऊपर कृपा करते थे
तो गुरु की कृपा से उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता था। जैसे भगवान कृष्ण ने कृपा करी तो ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया, राइट। वेद व्यास जी ने कृपा करी, सूर्य जी के ज्ञान प्रकट हुआ, राइट। गुरु की सेवा करते तो ऐसे ज्ञान प्रकट होता था। अब सूत गोस्वामी जब कथा सुन रहे थे, या जब सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास जी से कथा सुन रहे थे, तो उन्होंने भागवतम के 18,000 श्लोक को लिख लिख के थोड़ा ना याद किया, रट्टा थोड़े ना मारा बैठ के वहां पे। उन्होंने सुना, याद हो गया। कब की बात है? आज से 5,000 साल पहले की, सिर्फ 5,000 साल पहले की बात है ये। फिर सूत सुखदेव गोस्वामी जी ने 18,000 श्लोक सुनाए, सूत गोस्वामी बैठे थे, उनको याद हो गया। सूत गोस्वामी ने वो आगे ऋषियों को सुना दिए, ठीक है। तो ज्ञान श्रुति परंपरा से मिलता था। तो ब्रह्म संहिता जो हमारे पास आई है, वो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी को भगवान ने बुक दे दी, ब्रह्मा जी ने वो बुक उठा के नारद जी को दे दी, नारद जी ने, ऐसा नहीं है। ज्ञान उनको कंठस्थ हो जाता था, याद हो जाता था, राइट। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने खुद इन श्लोकों की रचना की है, जैसा उन्होंने गोलोक वृंदावन का वहां पे दृश्य देखा, तो जैसे उनको दर्शन हुए। फिर जब कलयुग शुरू हुआ, तो वेद व्यास जी ने देखा कि लोग क्या है, लोग तो कलयुग में वो पहले का आने वाले समय देख सकते थे। जैसे धृतराष्ट्र ने पूछा कि भाई इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, तो वेद व्यास जी कहते तुम्हारे सारे बेटे मारे जाएंगे, ठीक है। तो वो भविष्य देख सकते थे। उन्होंने देखा कलयुग के लोग तो मंद बुद्धि है, आलसी है, इनकी तो बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, ये तो भूल जाते हैं सारी चीजें। फिर उन्होंने उन वेदों को लिखा, उनके 4 भागों में उनको डिवाइड किया, फिर उसको लिखा, फिर वो ज्ञान लिख के हमारे तक आने लगा, ठीक है। अदरवाइज पहले नहीं लिखा जाता था। हम्म? और इस प्रकार ये गुरु परंपरा से ये ज्ञान हमारे तक पहुंचा। तो गोलोक वृंदावन है कि नहीं है? अब जब आप किसी के अब कोई बंदा बोलेगा हम तो 16 माला करते हैं, हमें कथा सुनने की क्या जरूरत है, हम मंदिर में बैठ के क्लासें क्यों लगाएं, हमें पता लग गया, नाम ही सब कुछ है। अरे भाई, कल को आपने प्रचार करना है, प्रचार करते हुए आपको किसी ने कोई प्रश्न पूछ लिया, आपके पास उस प्रश्न का, ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, ये कोई बहुत मतलब वो 30 मार्क वाला प्रश्न नहीं है कि किसी ने देखा है और फिर ब्रह्म संहिता में अगर लिखा है वो हमें कैसे मिली। वेरी बेसिक क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है। लेकिन अगर हमें नहीं पता होएगा तो उसका भरोसा टूट जाएगा सामने वाले का, कि ये खुद तो 5 साल से मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं, छोटे से प्रश्न का इनको उत्तर नहीं आता। जब इनके ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं हो रही 5 साल से, तो फिर मेरे को क्या ज्ञान देंगे? वो बंदा टूट सकता है, ठीक है, या फिर उसका फेथ वहां पे हिल जाएगा। इसलिए कथा को पढ़ना जरूरी है, इसीलिए शास्त्र को पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो अभी देखो जो पूनम साहा माता जी हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है तभी उनको शास्त्र का नाम याद है, ब्रह्म संहिता। और देखो हम लोगों ने कभी ब्रह्म संहिता ही नहीं खोली, है ना। जहां पे मतलब आप गाते नहीं हो, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, ये ब्रह्म संहिता से लिया गया है, श्रृंगार आरती में गाते हो। तो माता इसलिए जी आप दे रहे थे ना ब्रह्म संहिता का कुछ कुछ एक एक थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा कुछ दे दिन रही थी पहले। माता जी, बस फिर पता नहीं मेरे को कोई ना जगाने वाला चाहिए। मैंने इतने सारी चीजें इकट्ठी शुरू कर लेती हूँ, फिर मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैं क्या कर रही थी। तो मेरे को थोड़ा नॉक हाँ नॉक वो करना तो पड़ता है, ठीक है। मैंने ब्रह्म संहिता का आपको सिखाया था पहला, ब्रह्म संहिता नहीं, हाँ इनफैक्ट श्रृंगार आरती वहां से ली गई है, वेणु क्वांतम अरविंदम, वो सिखा रही थी। तो ऐसे हमें पता होना चाहिए। तो जो सूत गोस्वामी हैं उनको बता रहे हैं शौनक मुनि कि आपको सारे इतिहास पुराण सब आते हैं, हो सकता है वेदों के थोड़े से अंश आपको ना आते हो, और उन शास्त्रों के बेस पर आप हमने आपसे जो भी प्रश्न किए हैं उनकी आप हमें स्पष्ट व्याख्या करके बता सकते हैं, जो अभी अभी हमने आपसे प्रश्न किए हैं। तो इसलिए आप कृपया हमें बताइए, हमारे जो मन में संशय चल रहे हैं इनका निवारण कीजिए, कि कैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पास 7 दिन कथा सुनाने के लिए रुक गए, और कैसे इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट 7 दिन कथा सुनने के लिए रुक गया। हाँ, और क्यों वो मरना चाहते थे। आप शास्त्रों के बेस पर हमें सही सही बात बताइए, क्योंकि आप हमें सही ज्ञान दे सकते हैं। तो यहां तक तो हो गया शौनक मुनि के प्रश्न। कल सूत गोस्वामी जी के उत्तर देंगे। आज की कथा में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। क्वेश्चन कुछ नहीं समझ आया? माता जी बिगनिंग में थोड़ा सा बता दोगे?
कुछ नहीं यार, सिंपल सा था कि राजा के क्या कर्तव्य होते हैं। मैंने तो कुछ श्लोक ही ज्यादा नहीं कराया, 3 श्लोका करवाए हैं। बिगिनिंग में यही था कि जो परीक्षित महाराज थे वो बहुत शक्तिशाली थे, दुश्मन उनसे डरते थे, अपने आप ही उनको सारा टैक्स जमा कराते थे, ऐश्वर्य की कमी नहीं थी उनके पास। तो ऐसा क्या हुआ कि वो मरने के लिए आ गए गंगा नदी के तट पर? राइट? किसी को कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। ठीक है माता जी, थैंक यू। ओके, तो बताओ गोलोक वृंदावन का वर्णन कहाँ पे आता है? ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म संहिता किसने लिखी? ब्रह्मा ब्रह्मा जी जी ने। ने। वो हमें कैसे मिल गई? श्रुतिधर होते थे लोग, पहले सुन के ज्ञान लेते थे, ऐसे वीर गुरु परंपरा से हमारे पास आई। ठीक है, तो ऐसे उत्तर देना, ठीक है। और पढ़ना किसी दिन, समय मिला, मुझे समय मिला, मैं भी आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो माता जी वो तो आपने ये आदि पुरुषों वाली तो पहले ही बताया था कि वहां ब्रह्म संहिता से लिया गया है ये ना। हाँ हाँ हाँ, वो श्रृंगार आरती कुछ सिखा रही थी तब मैं उसको हाँ, बोल। श्रृंगार आरती जो है। हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न नहीं है? तो आज कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।